हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। आज मैं अपने क्लास 12 के रिजल्ट और सीए फाउंडेशन के एग्जाम के बारे में और आगे के क्या प्लान्स हैं उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कोई फिल्टर नहीं लगाने वाला। मैं बताऊंगा कि मेरे टारगेट क्या थे, मेरे मार्क्स एक्चुअल में कितने आए, मेरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम कैसा गया, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और रिजल्ट आने तक जो गैप है इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। तो हो सकता है मेरी जर्नी आपकी जर्नी से भी रिलेट करे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, आई एम दीपक शाह और मैं क्लास 12 के बाद सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूं और अपनी सीए जर्नी को इस चैनल पे डॉक्यूमेंट करता हूं। मेरे लिए ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने पिछले कुछ महीनों की मेहनत का रिव्यू देने वाला हूँ। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरे 12th के रिजल्ट के बारे में। एक्चुअली जब मैं 12th में था, जब मैं बोर्ड्स के एग्जाम दे रहा था तो मेरा टारगेट कुछ था 90% कि मैं 90% लाऊंगा, क्योंकि मेरा आज तक मेरा 90% कभी नहीं आया। इसलिए मेरा टारगेट था, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में ऐसे मार्क्स आ रहे थे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन भी कर रहा था कि मैं 90-95% स्कोर कर सकता हूँ ईजिली। और मैं सारे एग्जाम्स दे के आने के बाद उस पेपर का रिव्यू भी देता था, तुम जाके चैनल पे देख सकते हो। तो मेरा टारगेट था 90 और मेरे एक्चुअल मार्क्स आए हैं 88.6%। मतलब 1 डेढ़ नंबर से मैं अपने टारगेट को मिस कर गया। इस 2 नंबर के डेविएशन के कुछ वैलिड रीजंस हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस का और इकोनॉमिक्स का पेपर लास्ट में था और इनके लिए काफ़ी ज़्यादा गैप था। तो इन गैप्स के बीच में मैं अपने सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन भी कर रहा था, मतलब मैं लॉ साथ साथ पढ़ रहा था। मतलब 50% मैं बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 50% मैं सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ बीच में, क्योंकि मुझे लगता था कि इकोनॉमिक्स और बीएसटी में तो मतलब पूरे साल पढ़ा है तो क्या ही इतना पढ़ना, मतलब वही वही बार बार रिपीट करने से अच्छा था मैं वो पढूं। तो मैं फुल फोकस नहीं कर पाया था उस टाइम अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स पे। एक्चुअली मैंने पढ़ा हुआ था, इसीलिए मैं उसे उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा था। बस रिवाइज कर रहा था बार बार और कुछ नहीं। बाकी से फाउंडेशन का लॉ पढ़ रहा था और मैथ, क्योंकि मैं विदाउट मैथ मतलब मैं मेरे पास अप्लाइड मैथ मैथ कुछ भी नहीं था। इसके बाद भी मैंने 1 महीने प्रिपेयर होके सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है। और एक रीजन तुम्हें भी पता होगा कि कई बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि उनके मार्क्स काफी कम आए हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस जैसे उन्होंने पेपर दिया था। और ये बात कहीं न कहीं सही है, क्योंकि इस बात से बहुत ज़्यादा सीबीएसई को ट्रोल कर रहे हैं। उनके ओएसएम चेकिंग की वजह से काफ़ी बच्चों का नंबर कम आया है और उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्जेक्ट में तो मार्क्स ठीक आए हैं। मैंने इकोनॉमिक्स का और बिज़नेस का पेपर थोड़ा खराब कर दिया था, पर इतना ज़्यादा खराब नहीं था जितने मार्क्स मेरे आए हैं। और मैं आप जाके रिव्यू देख सकते हो, मैं मतलब इंग्लिश का पेपर मेरा सबसे अच्छा गया था, सबसे अच्छा। मैं उसका रिव्यू भी दिया था कि मेरा अब तक का सबसे अच्छा पेपर गया है मेरा। पर सबसे कम मार्क्स मेरे इंग्लिश में आए। तो कुछ न कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब वो एसएम चेकिंग की वजह से मेरा भी मार्क्स डिडक्ट हुआ है बहुत सारा। पर मैं उस बात का रिग्रेट ना करते हुए उसको इग्नोर कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि मेरा 13 मई को रिज़ल्ट आया था और 14 मई से मेरा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम था। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के पेपर के बारे में मैं ज़्यादा फ़ोकस करता था। तो कहीं न कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं कुछ सब्जेक्ट में मैं जैसे इकोनॉमिक्स, बीएसटी और इंग्लिश में मेरे मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आए हैं। मेरा पेपर इकोनॉमिक्स और बीएसटी का अच्छा नहीं गया था, पर इतना इतना भी खराब नहीं गया था कि जिस तरह से मेरे मार्क्स आए। मैं अपना मार्कशीट स्क्रीन पे लगा दूँगा तो मेरे मार्कशीट देख सकते हो। और मैं इसलिए भी रिग्रेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने 2 एग्ज़ाम्स काफ़ी हल्के में दिए थे और 88% भी कम नहीं होते हैं, 88.6 कम नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं मेरा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम कैसा गया? मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ? पास होऊँगा कि नहीं होऊँगा? पेपर कैसे थे? सब कुछ बात करने वाले हैं। बात करें इस साल का पेपर कैसा आया था, तो सारे पेपर मॉडरेट ही थे जैसे हर साल आते हैं। मतलब कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था, कोई गलत क्वेश्चन्स नहीं थे, मतलब मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे थे। तो वो अगर छोड़ दें तो कोई भी मतलब ऊट-पटांग ऐसा हरकत नहीं हुआ था इस बार के पेपर में, और पेपर भी काफ़ी सही था। इस लॉ में ऐसा देखा गया कि जो केस स्टडीज़ थे, 2 से डेढ़ पेज से कम के कोई भी केस स्टडीज़ नहीं थे। मतलब डेढ़ पेज से कम का कोई केस स्टडीज़ था ही नहीं। ऐसा पेपर आया था। 2 पेज मिनिमम, 2 पेज, डेढ़ पेज, इससे कम का कोई केस स्टडीज़ नहीं था। और ये पेपर सब बता रहे थे और देख के भी बताया जा सकता था कि ये पेपर सिर्फ़ मतलब एआई से बनाया गया है। और इस वजह से मतलब थोड़ा लॉ में बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ आई होगी। अगर तुमने सही से पढ़ा है ना, मतलब एवरेज भी पढ़ा है,
तो तुम पास हो सकते थे इस पेपर में। मतलब इस बार का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। जैसे पिछले साल का 20% रिजल्ट आया था, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अ, अगर मैं अपने रिजल्ट की बात करूँ तो मेरा पेपर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने 45 का जस्ट क्यूए में अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मैं नॉन मैथ से हूँ और मैंने मैथ बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था। मैं उसमें बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव स्टडीज़ किया था, ना मैं कोई पेपर सॉल्व किया था। तो मैंने 45 का अटेम्प्ट ही किया है। अब अगर उसमें से अगर 5-6 भी गलती हो गया, और मैंने वीडियोज़ देखा था कि उसमें 2-3 ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं पास हो सकता हूँ क्यूए में। और बाकी सब में क्या होता है मुझे नहीं पता, पर 50% चांस है कि मैं पास हो सकता हूँ और 50% चांस है कि मैं लुढ़क भी सकता हूँ। पर कोई बात नहीं, वो तो रिज़ल्ट आने के बाद भी चलेगा। रिज़ल्ट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करते रहेंगे भाई। मैथ में मैंने 45 का अटेम्प्ट किया था, और लॉ और अकाउंट्स में मैंने 70-75 का आस-पास अटेम्प्ट किया था, और इकोनॉमिक्स में मैंने 80 नंबर का अटेम्प्ट किया था। 80 में मुझे नहीं लगता, मैंने लास्ट में तुक्के मारना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरे मतलब 60 नंबर तक मेरे कन्फर्म सही थे, गारंटीड क्वेश्चन कन्फर्म सही थे, इसलिए मैंने तुक्के मारना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें मैंने एग्रीगेट बनाने के लिए आई थिंक इनफ होगा, अगर मैं इधर सारे सब्जेक्ट में पास हो गया तो। मेरा पेपर मेरे हिसाब से मेरे को टफ नहीं लगा था। मैंने इतने अटेम्प्ट ही इतने क्यों कर पाया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव स्टडीज़ की थी। ऑब्वियसली 1 महीने में सीए फाउंडेशन का सिलेबस पूरा तो कवर नहीं हो सकता। नहीं, पूरा नहीं पढ़ा जा सकता है। इसीलिए मैंने मतलब अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मतलब मैं जो मेरे लिए नए थे, जैसे मैथ हो गया, मैं 10th में भी मतलब मेरा मैथ्स कुछ ठीक नहीं था, ना मेरे 11th-12th में मैथ थे। तो मैं मैथ और लॉ में थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करता था। मैंने पूरे महीने में लॉ ही और मैथ से ही पढ़ा था। ये मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मैंने लास्ट में कुछ दिन आगे थोड़ा पढ़ा था, वन शॉट देखा था। तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया था। फिर भी मैंने पेपर दिया। ऑलमोस्ट मैंने 80% सिलेबस कंप्लीट किया था। मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसीलिए मैं सेलेक्टिव स्टडीज़ किया था। मेरे पास टाइम नहीं था इनफ, इसलिए। तो और मैं रिज़ल्ट आने तक के गैप में क्या करने वाला हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। पेपर खत्म होने के बाद 10 दिन के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली घर पे नहीं था, मैं भोपाल गया था, मतलब अपने घर से काफ़ी दूर गया था पेपर देने, क्योंकि इधर कोई सेंटर नहीं था, तो मैं उधर ही घूम रहा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और मैं अभी कुछ दिन, मतलब 10-15 दिन तो और पहले ऐसे रहना चाहता हूँ, मतलब मैं कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई पढ़ाई-लिखाई में, मतलब बस घूमना चाहता हूँ। सर, इसके बाद मैं फिर से सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। अगर मेरा सीए फाउंडेशन इस बार ही क्लियर हो गया तो मेरी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाने वाली, ऑब्वियसली वेस्ट नहीं जाने वाली। अगर इन बाई चांस अगर ऐसा कुछ हुआ कि मेरा क्लियर नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहूँगा और पढ़ने की मेरी हैबिट बनी रहेगी। तो अब रिज़ल्ट कैसा आता है ये तो अब रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो मेरा रिज़ल्ट देखना है तो डेफ़िनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।